हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का जो उन्मूलन से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17। यस, इसका राइट आंसर होगा सी 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कौन से साल में किया गया था। देखते इसके ऑप्शन। ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया। राज्य में जो पुनर्गठन के आयोग का जो गठन होता है वो किया गया था 1953 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा बी 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता। सूचना का अधिकार कौन से राज्य में लागू नहीं होता है। देखते इसके ऑप्शन। ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मेघालय, सी दिल्ली, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होना चाहिए जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर ए जम्मू और कश्मीर, जिसमें सूचना का अधिकार इस राज्य में लागू नहीं होता है। राइट आंसर ए जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने को में कौन सक्षम है। जब मौलिक अधिकार है उसमें कौन संशोधन कर सकता है। देखते इसके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा बी संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन सिर्फ संसद ही करने में सक्षम होती है। जिनको अधिकार है वो सिर्फ संसद ही है मौलिक अधिकार का संशोधन करने में। राइट आंसर बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है वो नीचे जो दे रखे ऑप्शन उसमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखते इसके ऑप्शन। ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी एकल नागरिकता। भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। राइट आंसर बी एकल नागरिकता। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान है उनमें कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देखते ऑप्शन। ए अनुच्छेद 12 से 35 में, बी अनुच्छेद 5 से 11 में, सी अनुच्छेद 1 से 4 में, डी अनुच्छेद 36 से 51 में। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक लगातार अगर आप बाहर है तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखते ऑप्शन। ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी 7 वर्ष। अगर आप 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। राइट आंसर इसका होगा सी 7 वर्ष। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है।
कौन सा पक्ष ऐसा है जो यूएसए और भारत का समान संविधान है? कौन सा है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए मौलिक अधिकार, बी कानून का शासन, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी दृढ़ संविधान। इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। राइट आंसर होगा ए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसा है जो भारत का और यूएसए का समान है, एक जैसा है। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 13 मार्च, बी 24 मार्च, सी 24 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा सी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा सी 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन प्रथम व्यक्ति है? देखते ऑप्शन इसके। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मनमोहन सिंह, सी अरुण जेटली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कौन है जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में? राइट आंसर होगा इसका ए अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और ये प्रथम व्यक्ति थे हिंदी में भाषण देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? कौन सा मानव अधिकार का घोषणा पत्र कौन से दिन स्वीकृत किया था? कब? किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। देखते ऑप्शन। ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1950 में, डी 1948 में। इसका राइट आंसर होगा डी 1948 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। इसका ईयर होगा 1948। राइट आंसर होगा डी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? कितने जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? देखते इसके ऑप्शन। ए 10, बी 17, सी 22, डी 15। इसका राइट आंसर होगा डी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? देखते इसके ऑप्शन। ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका राइट आंसर होगा बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है ये मुद्रा कोष? देखते इसके ऑप्शन। ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी वॉशिंगटन में, डी जेनेवा में। इसका राइट आंसर होगा सी वॉशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। राइट आंसर सी वॉशिंगटन में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके। ए 5 अप्रैल, बी 5 मार्च, सी 5 मई, डी 5 जून। इसका राइट आंसर होगा डी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।